गुड मॉर्निंग क्लास। ये बुक आप देख रहे हैं, हम लोग आज चैप्टर 1 पे हैं। इस बुक से हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं और वह चैप्टर 5 हमारे एग्ज़ाम तक के लिए क्लियर है कि हमें एग्ज़ाम में जितनी चीज़ें चाहिए, जितने चैप्टर चाहिए पढ़ने के लिए, फर्स्ट एग्ज़ाम में हमको जितने चैप्टर चाहिए था उतना चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका पीडीएफ भी मैंने आप तक भेज दिया है और बाकी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको रिवीजन कराना है। रिवीजन हमारा बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा रिवीजन होगा, क्योंकि पर चैप्टर का रिवीजन होगा या तो एक के साथ एक और चैप्टर मिलके रिवीजन होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अब एग्ज़ाम का पोर्शन वगैरह जो भी चीज़ें आपको जानी होगी उसका मैसेज आप तक जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो रिवीजन हमारा होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है मेरा नया बचपन। इसको एग्ज़ाम में कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया था जब हमने इस चैप्टर को कराया था। तभी हर साल की तरह अभी आप 2 साल से स्कूल में, जैसे ये आपका दूसरा साल है कि आप स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए स्कूल स्टार्ट हुए थे जब आप जो है स्कूल में आ रहे थे और फिर अचानक से जो है फिर से स्कूल बंद हो गए। इस केस में क्या है कि 2 साल, ये दूसरा साल आप जो है एब्सेंट चल रहे हैं स्कूल में, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा घर पे रह के कि किस तरीके से पेपर आएगा या कैसा आएगा, हम उसको कैसे करेंगे, उसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पेपर चाहे जिस भी तरीके से आपके पास जाए, पर लिखने की शैली आपकी कहीं से भी कोई चेंज नहीं होगी। ठीक जैसे आप पहले एग्ज़ाम में लिखते थे वैसे ही आपको कॉपी दी जाएगी, पेपर भी उसी तरीके से बनेंगे और सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी और आप उसको लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे ये हमारा मेरा नया बचपन चैप्टर जो है ये एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की छवि को ढूंढी है कि कहाँ मेरा बचपन हुआ खो गया है। उसको खोजते खोजते उनको अचानक से अपनी बिटिया की याद आ जाती है, उनकी बिटिया की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जब उनको वो अपनी बिटिया की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपनी बिटिया में ही अपने बचपन को वापस पाती हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, इसको हमने आपका इसका भावार्थ जो है 2 पार्ट में कराया था। तो एक पार्ट में जो भी था और दूसरे पार्ट में, जैसे यहाँ से लेकर के बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू जीवन के सबसे मस्त खुशी मेरी से लेकर के यहाँ तक है कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यहाँ तक ये कविता है। इस कविता में यह जो कविता है, इस कविता को हमने आपको 2 भावार्थ में बांटा होगा, 2 भावार्थ के रूप में कराया होगा। पहला जो है वो यहाँ से बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। यहाँ से लेकर पहली व्याख्या मैंने यहाँ तक कराई है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। यहाँ तक कराया है। एक बार जब आप पुनः इस पूरे क्लास को देख लीजिएगा तब आप अपनी कॉपी को खोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने जो है यहीं तक का एक व्याख्या कराया है, सप्रसंग व्याख्या यानी संदर्भ प्रसंग व्याख्या कराया है। इसी तरीके से आपके जो एग्ज़ाम में है आएगा, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है पूरा ना, इसी तरीके से पूरा टॉपिक जो है, जो पूरा पैराग्राफ है ये लिख कर आएगा जितना भी आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा नहीं देगा तो 1 2 3 4 पैरा दे देगा, 3 पैरा दे देगा, या 6 पैरा का है तो पूरा का पूरा दे देगा। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में दे देगा। जिस पैरा से जहाँ तक उसने एग्ज़ाम में दिया है वहाँ से आपके लिखने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आ जाता है
मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। यहाँ से ले करके यदि पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बनाया, यहाँ तक आता है तो आप कैसे लिखेंगे? आपके लिखने का तरीका यही होगा कि मैं बचपन को डैश डैश करके नवजीवन आया या मुझ में नवजीवन आया, ये लिखेंगी। और उसके बाद आप इसका प्रसंग लिखेंगे, जो प्रसंग मैंने आपको आपकी कॉपी में PDF के थ्रू भेजा है लिखने के लिए, वही प्रसंग आप लिखेंगे। संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या बदल जाएगा। व्याख्या क्या है? व्याख्या भी मैंने आपके कॉपी में लिखवा दिया है, उसे देख करके आप पूरा अच्छे से जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आप जब अपनी इस बुक को खोलें, इसको अच्छे से याद करें, इसको पढ़ें कई राउंड, और पढ़ने के बाद तब इसको अच्छे से सोच करके अपनी रफ कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब लिखते रहेंगे तो आपको जो है इसका भावार्थ पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है आप अच्छे से लिख पाएंगे। ये तो आपका हो गया इसका, यानी इस कविता का। आप अगर आपके एग्ज़ाम में कविता आ जाती है तो उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, संदर्भ प्रसंग के साथ किस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने बताया। संदर्भ कैसे करेंगे? संदर्भ तो उसी तरीके से होता है, प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पुस्तक है यानी कि यह आकृति है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, आकृति के पाठ 1 मेरा नया बचपन से लिया गया है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक आकृति के मेरा नया बचपन नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवयित्री यानी इसके रचयिता जो हैं कवयित्री हैं, ये मतलब औरत लिखी है, तो इसकी रचना कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा हुई है। या फिर जो भी उसके राइटर रहते हैं उनका नाम तरीके से लिखेंगे, अगर औरत है तो औरत, अगर आदमी है तो आदमी। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रसंग में, प्रस्तुत कविता में कवि ने या कवयित्री ने अपने नए बचपन को, अपने उस पुराने बचपन को याद किया है कि मेरा जो वह नया बचपन था वह कैसा था, किस तरीके का था, आज मैं कैसी हूँ और वह समय मेरा कैसा था। यानी कि इनका जो प्रसंग मैंने लिखवाया है, इनके बचपन के बारे में जो मैंने उसमें मर्मस्पर्शी भाव को दिया है, उसे आप उसके साथ लिखेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में जैसे यहाँ पे दिया है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री क्या कह रही है कि ऐ बचपन मुझे बार बार तेरी याद आती है, तू एक बार मेरे पास से क्या गया, मतलब कि एक बार मैं बड़ी क्या हो गई कि मेरे जीवन की सबसे अच्छी खुशी जो मेरा बचपन था वह चला गया। इसी तरीके से हर पैरा का व्याख्या जो है आपको करना होगा। तो ये तो हो गया आपका कि आप व्याख्या कैसे करेंगे। और दूसरी चीज़ ये रिवीजन है, तो रिवीजन में पर चैप्टर का बार बार आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना होगा, कैसे आपको क्या करना होगा। इसमें रिवीजन में आपको ये भी बताया है, या जब भी आपका क्लास हुआ है मैंने ये भी बताया है कि जिस चैप्टर में कविता है उस चैप्टर से हम लोग किसी तरीके का क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, सिर्फ व्याख्या और उसके साथ वर्ड मीनिंग करते हैं। शब्दार्थ तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए आपके पोर्शन में वो हो या ना हो, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि शब्दार्थ आपका आएगा ही आएगा। शब्दों का अर्थ आपको लिखना होगा, वर्ड रहेंगे पेपर में और उनके अर्थ जो है आपको लिखने होंगे। तो जितने भी चैप्टर यानी चैप्टर 1 to 4 आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो भी एग्ज़ाम अभी आपका होगा उस एग्ज़ाम में चैप्टर 1 to 4 आपका होगा। और चैप्टर 1 to 4 के अंतर्गत जो भी वर्ड्स हैं
उन सभी वर्ड्स को आप याद करेंगे, उनके अर्थ को याद करेंगे। 1 से लेके 4 चैप्टर के अंदर जितनी भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी एक्सरसाइज है, उन सबको आप पढ़ेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देंगे। तो ये रिवीजन आपका फर्स्ट चैप्टर का यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट रिवीजन लेकर के फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।